टाइम जो मामला अटका है, गरारी अटकी है, वो तहसीलदार साहब अगर चाहें तो मौके के जो मामला अटका है, गरारी अटकी है, वो तहसीलदार साहब अगर चाहें तो मौके के अधिकारी हैं। और जो जाति प्रमाण पत्र जारी करा कर वो तहसीलदार जारी करा है। अगर वो सारी छानबीन करके न इसने कैंसिलेशन खातर जावे तो कैंसिल कर सके हैं एविडेंस के आधार पर। अभी जी आप कह रहे हैं कि वार्ड नंबर जो 14 है कहीं ना कहीं पे उसके लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी की गई है। बिल्कुल। तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो आपकी हार हुई है उसकी वजह से आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, इस बारे में आप बताएं। देखो मैं बताऊं, धोखा इस वजह से करा गया है क्योंकि यहाँ पर लोग हर एक बिरादरी का लोग रहे हैं। अभी चुनाव लड़ने के लिए हर कोई सक्षम है, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर बच्चा ही नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं। इब वो उन्होंने टूप लगवा दी, दवाइयाँ बांट दी फ्री में, और वो उसके बाद ने सोचा कि भाई मैं इनकी एक सीट खा जाऊंगा। सेकंड पोजीशन इस वार्ड ने मेरे को दी है। कितने वोट मिले थे आपको? देखो वोट मेरे को 146 मिले थे और 4 कैंडिडेट थे, जिसमें XMC भी रहा है कृष्ण, वो भी मतलब 4 कैंडिडेट थे। तो मेरा सेकंड पोजीशन रहना भी मैं एक बहुत बड़ी वो मानूं। आपने अभी अभी बोला है कि अधिकारी चाहिए जी, तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सस्पेंड कर सकते हैं जी। इस बारे में आप बताएं। मैं बताऊं क्योंकि जो अधिकारी एक होता है वो फुल फ्लैग हुआ है, चाहे वो 4th क्लास हो या क्लास 1 अफसर हो। अगर वो अपनी ड्यूटी पे मतलब पूरे उसके साथ करे है तो वो खुद का अधिकारी हो है, वो कोई भी निर्णय ले सका है। कोर्ट में कोई भी स्टे नहीं है उस मामले पे। अगर स्टे होता तो मैं क्या सोच सकूँ था कि भाई सारे ऑप्शन बंद है तो मैंने न्यायपालिका पे वो रखना पड़ेगा, आखिरी ऑप्शन वही है। लेकिन उससे पहले की भी अधिकारियों का हाथ में काफ़ी सारी चीज़ रहे हैं। अभी अधिकारी इस मामले में चाहे तो डिसमिस कर सके हैं अपने एज पर रूल और एज पर एविडेंस। सीधे बताएं कि आखिर वो कौन सा अधिकारी है जिनकी वजह से आप सोमवार को अनशन में बैठने की चेतावनी दे रहे हैं? देखो उस टाइम तो सत्यवान मान ने बहुत सारी वो करी है, देरी करी है, RTI लगाई, RTI के जवाब नहीं आए। इस टाइम जो मामला अटका है, गरारी अटकी है, वो तहसीलदार साहब अगर चाहें तो मौके के अधिकारी हैं। और जो जाति प्रमाण पत्र जारी करा कर वो तहसीलदार जारी करा है। अगर वो सारी छानबीन करके न इसने कैंसिलेशन खातर जावे तो कैंसिल कर सके हैं एविडेंस के आधार पर। तो ये तो लगा लो नेशनल मुद्दा है, इस पर मैं और काफ़ी लोग भी जुड़ रहे हैं जो चाहें कि भाई कार्रवाई हो, फिर उन तक मैं क्या जवाब दूंगा। तो वो लोग सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? देखो कई लोग होया करें दूसरे के कंधे पे वो अपना वो करें, लेकिन चांदे तो और कैंडिडेट भी थे, 3 कैंडिडेट और थे, एक लेडीज़ थी, XMC था, वो भी इस मामले ने उठा सका था, लेकिन नहीं, और किसी ने डर लग गया शामी आना था, दुश्मन बनाना था। मैं तहसीलदार साहब कार्रवाई करते हैं, इसकी सीधी सीधी गाज राम भरोसे के अलावा किस पर पड़ती है? वो तो काफ़ी लोगों पर गाज पड़ेगी, क्योंकि ये लगा लो एक पार्षद की बात नहीं है, या काफ़ी और कड़ी भी जुड़ी हो रहा है। अभी मैं वो आप तो ओपन में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये लगा लो नगर पालिका का जो है ना पूरा का पूरा रीढ़ की हड्डी मतलब वो हो जाओगी। देखिए अजीत पात्री जी ने कहीं ना कहीं पे स्पष्ट तौर पे इशारा तो कर दिया है कि राम भरोसे के अलावा काफ़ी जो अधिकारी व अन्य लोग मिले हुए हैं, इसमें कुछ। अजीत पात्री जी आपको अभी तक किसी प्रकार से कोई ऑफर वगैरह मिला है? देखो मैं आपको बताऊं, जो मामला चल रहा है इसमें काफ़ी सारे लोग मतलब मेरे फेवर में भी हैं और अपोजिट में भी हैं। तो वो चाहें कि इस मामले ने मैं मतलब छोड़ दूं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि भाई मैं इस मामले ने पूरा आगे तक लेके जाऊँगा। अगर वो मेरे तक ही में ऑफ़र करे हैं तो वो मैं स्टूडेंट विंग में भी रहा हूँ, लोगों की आवाज़ भी उठाई है। अगर वो चाहें कि लड़के के थोड़ी पावर हाथ में और ये बढ़िया तरीक़े से आवाज़ उठावे तो वो कर सके हैं। मैं उस चीज़ के अगर उन्हें लगे कि काबिल है तो मैं उस चीज़ ने एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर वो चाहें कि भाई इस मामले ने छोड़ दे और फिर कोई चीज़ ऑफ़र करें तो वो मैं कतई भी नहीं लेना पसंद करूँगा। अगर वैसे बातचीत करना चाहें कोई दिक्कत नहीं, खुले दिल से कोई भी आ सके। आप खुले तौर पर बताइए ऑफ़र का मतलब क्या है? ऑफ़र का मतलब अभी आपने किस तरीके से बताऊँ मैं, वो मैं आपने डायरेक्ट नहीं बता पाऊँगा किस चीज़ का है। पर ये है कि कई सारे लोग चाहें कि इस मामले ने छोटा मोटा लालच देकर और इस मामले ने सोटा। आप वार्ड 14 की बात कर रहे हैं, तो वार्ड 14 में अभी 19 जून 2022 को मामला होया था, चुनाव होया था। तो उस चुनाव में मतलब मेरे विपक्ष लगा लो और 4 कैंडिडेट और थे मैम। तो जब इस टाइम चुनाव था, नामांकन भरे जा रहे थे,
तो मैं एसडीएम के नामांकन करने गए तो सब ने कैंडिडेट जितने भी थे उन्होंने खड़े होकर बता दिया था कि भाई जो राम भरोसे पुत्र देवदास है वो व्यक्ति भारत आयाउड है और उसकी जाति कोई और है, आप एक बारी जांच कर लें और इस व्यक्ति को सिंबल अलाट ना करें। ऑन द स्पॉट वीडियो के सामने ये चीज़ रखी थी, लेकिन वहाँ पे एसडीएम अधिकारी जो थे, चुनाव अधिकारी थे उस टाइम पे, उन्होंने ये बात कही कि भाई अगर कोई सबूत है आपके पास तो सबूत दिखाओ, और चारों कैंडिडेट को नीचे बैठा दिया था कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर आवा है कि उसके बाद मैंने जब चुनाव हो लिया, सारी चीज़ हो ली, तो मैंने एक आरटीआई लगाई थी, गुरु गोविंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो यहाँ पे वार्ड 14 के पास में लगता है। वहाँ तक पता चला कि भाई व्यक्ति की जाति जो है ताती है, ताती बिहार के अंदर है, वो हरियाणा के अंदर वो जाति नहीं है। और व्यक्ति के जो फादर हैं वो एफसीआई में लेबर का काम करा करते सफेदों के अंदर, और उनकी जो रिकॉर्ड बुक है जो वो होया करे सर्विस बुक जिसने बोले हैं, वो रोहतक कार्यालय में वहाँ पे है, रेलवे लाइन के बिल्कुल पास में कार्यालय है। वहाँ तो उनके फादर की आरटीआई लगाई तो वहाँ भी जानकारी मिली कि भाई व्यक्ति के फादर की जाति ताती है, जो कि हरियाणा में है नहीं। तो मैं वो सारी चीज़ एक एक आपने बताऊंगा। मैंने चुनाव आयोग में किस टाइम लगाई, एसडीएम का जो एप्लीकेशन लगाई वो किस टाइम लगाई, और उसमें आज तक के जांच हुई और कहाँ पे मामला रुका और है और कोर्ट में क्या मामला है, वो सारी एक एक चीज़ मैं बारीकी से बताऊंगा आपने। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा जो मैंने आरटीआई लगाई गुरु गोविंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, ताती का जिक्र है जाति का। ये कोई मैं बात अपने दोहराते नहीं कर रहा, ये सारे सबूत बोल लेंगे, क्योंकि मौखिक रूप से तो मैं कहूँगा कोई मानने नहीं गा उन चीज़ों ने। ये ताती जाति का जिक्र है। तो इसके फादर की जो अभी ये रिकॉर्ड बुक है वहाँ का रजिस्टर का, इसमें भी ताती जाति का जिक्र है और फादर नौकरी पर दिखा रखा है। आप ये नंबर देखो 22 नंबर पे, ये 22 नंबर सीरियल पर राम भरोसे पुत्र देवदास और फादर नौकरी और ताती जाति, ये हो गया। ये चीज़ क्लियर होगी कि व्यक्ति की जाति ताती है। तो मैंने ये चीज़ क्लियर करने खातर कि भाई उसका मैं गलत हूँ, मैंने एक तहसीलदार का आरटीआई लगाई कि भाई ये जो जाति है ताती जाति है, इसको आपने कौन सी श्रेणी में लिया है, अनुसूचित जाति में लिया है, बैकवर्ड में लिया है, जर्नल में लिया है। तो यू आरटीआई मांगी थी कि भाई यह है कि ताती जाति को हरियाणा में कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया है। ये ताती जाति का जिक्र करा मैंने और ये हरियाणा में इसका क्या अस्तित्व है। तो उसके बाद उनका जवाब आया, ये तहसीलदार सफेदों का जवाब है, 22/7/2022 ने आरटीआई मिली थी मैंने वापसी। इनमें जवाब आया कि भाई हरियाणा में उसका कोई वजूद नहीं है, किसी भी श्रेणी में शामिल नहीं करा गया है, और उसने लिस्ट भी भेज दी ताती जाति की है कि नहीं है। लिस्ट मैं आपने दिखा दूं, ये वो लिस्ट है, ये लिस्ट है अनुसूचित जाति की भी है, बीसी की भी है, किसी भी जाति में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। और व्यक्ति ने जो चुनाव लड़ाना है वो चुनाव इस बिहाफ पर लड़ा है। ये आरटीआई नगर पालिका सफेदों को लगाई थी और उसने ये जानकारी दी कि वह व्यक्ति ने उस पर भी आप चुनाव लड़ा है। तो अभी देखो, आप देखो जी, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर आपने दिखेंगे। 2007 के अंदर उसने दानक जाति का बनवाया है, बल्कि दानक जाति से मैं बिलोंग करूँ। और यूँ मामला बात यहाँ पर आवा है कि भाई क्या इस वार्ड में और आदमी नहीं थे, क्या उसने भाई स्टोर कर रहा है, वो बेकरी कर रहा है, बढ़िया उसका ब्योत है, तो कि अगर उसने टिक्के फ्री में लगा दिए थोड़े ही दिन, वो भी जब चुनाव के दौरान थे, और बेकरी में थोड़ा बहुत सामान किसी तो उधार दे दिया, क्योंकि यहाँ के लोग गरीब लोग हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं नहीं, तो इसका मतलब नू नहीं है कि वो एक सीट खा जाओगा जो हमारा लोगों का अक खा जाओगा, अक मार जाओगा। जी जी, किस चीज़ का स्टोर किया होगा? मेडिकल स्टोर है उसका खुद का, और ये पता नहीं अपने लाइसेंस पे कर रहा है या किसी और। क्या मेडिकल स्टोर वाले को टिक्का लाना अलाउड है? ये मेरे को नहीं मालूम, वो सारी चीज मेरे हिसाब से उसने किसी और का उस पर। इस मामले में बात करेंगे कि ये मामला था क्या, यहाँ से आपने भी पार्षद का चुनाव लड़ा था और भी कैंडिडेट थे, इसमें जो फिलहाल में जो जैसे जो अभी पार्षद है, देखो 4 कैंडिडेट थे माम, तो सेकंड पोजीशन मेरी रही है, राम भरोसे उस टाइम जीत गया था। तो बात यहाँ पावा, मैंने एसडीएम को सारी सूचना दे दी कि भाई व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है और उसने धोखाधड़ी के साथ चुनाव जीता है। तो एसडीएम ने उस पर एक्शन लेने की बजाय वो मामला ढीला छोड़ दिया। उसके ऊपर मेरे को नहीं पता भी दबाव किस चीज़ का था,
अब देखो ये एप्लीकेशन मैंने एसडीएम को लगाई थी 27/1/2023 को ये लगा रखी है, और बिल्कुल चुनाव के दौरान एक एप्लीकेशन जब लगाई थी, और एक एप्लीकेशन ये चुनाव आयुक्त चंडीगढ़ चुनाव आयोग में लगाई थी, और अपने डीसी जींद को लगाई थी, एससी आयोग चंडीगढ़ और दिल्ली खान मार्केट में लगाई थी। मैंने 4 जगह एप्लीकेशन फॉरवर्ड करी थी। तो अभी जिस टाइम मैं डीसी साहब से मिला, डीसी जींद से मिला था अपना जो पिछला महीना गया, मैं कहा जी जांच कहाँ तक पहुँची है, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं इसकी इंक्वायरी करूँ। मैं कहा सर 1 साल होने पे है, आज तक इसका कोई ऊपर तक नहीं गया है जवाब, चुनाव आयोग में भी जवाब नहीं गया है। तो फिर उन्होंने जब प्रेशर करा तो इन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, वो रिपोर्ट में ये बोला गया कि भाई व्यक्ति की ताती जाती है, लेकिन अभी इसने कोर्ट में अपील डाल दी, अपील का वाला नू दे दिया कि भाई टाइम लिकट जाएगा थोड़ा करके न, और यू इस मामले ने उजागर नहीं करेगा और यू आराम से बैठा रहेगा। पर बात यह हुआ कि जब इतने सबूत होने के बाद कोर्ट ने उसको स्टे नहीं दिया है कि भाई स्टे दिया है, वो अपने बचाव खातर टाइम काटने खातर कोर्ट में अपील डाल ली है उसने, और न उसका कोई मतलब है। अभी अधिकारी अगर चाहें तो उसने अपने लेवल पर सस्पेंड कर सके हैं, उसकी पार्षद की जो सदस्यता है वो रद्द कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल दबाव लगा लो या फिर कोई भी दबाव लगा लो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और मैं लेना चाहता भी नहीं, पर पॉलिटिकल दबाव किते न किते है प्रशासन के ऊपर कि वो इसमें निर्णय नहीं ले पा रहे, नहीं तो इसका कैंसिलेशन खातर भी बोल दिया था। अभी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी पिछली बार, तो मैंने एक एप्लीकेशन वहाँ पर लगाई थी ग्रीवेंस कमेटी में। तो रणजीत चौटाला का अभी अपने मेंबर हैं वहाँ के, जांच आई थी एसडीएम के माध्यम से डीसी का माध्यम से तहसीलदार को कि भाई इसकी जाति का पूरा देखा जाओ और इसको कैंसिलेशन खातर करा जाए। पर मेरे को बोल दिया कि भाई मामी इसने 1 तारीख को नोटिस भेज दिया था राम भरोसे के पास कि भाई तेरे पास कोई एविडेंस है कि भाई तू साबित कर सके मेरी जाति या है दानक है तो तू दे दे, अन्यथा तेरा कैंसिल के लिए जा रहा है ये। फिर मैं बातचीत करी, मैं कहा तहसीलदार साहब इसमें कि कुछ रहेगा, तो उन्होंने कहा कि भाई कैंसिल हो जाओगी, पर पॉलिटिकल प्रेशर के बाद वो सारा का सारा मामला ढीला छोड़ दिया उन्होंने। अभी ये देखो अगर कैंसिल हो जाओगा तो कितने न कितने नगर पालिका पर भी वो पड़ेगा उसका असर, और जो वाइस चेयरमैन है उस पर भी जाओगा, और अपने चेयरमैन साहब भी नहीं चाह रहे कि भाई एक उनका पार्षद कम हुआ है। ये काफ़ी सारी चीज अभी एसडीएम साहब क्या बता रहे थे जब जांच से भी आई? हाँ जांच हुई तो उसमें अभी जांच नहीं भेजी है, उन्होंने 4-5 दिन का और टाइम मांगा है मेरे पे कि भाई एक एडीए है अपना यहाँ पे जो इनका सरकारी सलाहकार होया करे, उस पर सलाह करके ना इसने कैंसिल खातर भेजेंगे। पर मैं एक चीज़ अपने प्रशासन पे भी कहना चाहूँगा, सरकार तो आनी जानी चीज़ है, आज किसी और की है तो कल किसी और की होगी, अगली योजना किसी और की होगी, लेकिन अधिकारी को एक चाहिए कि भाई अपनी इमेज ना खराब करे, और जो मैं नू नहीं कहता कि मेरे फेवर में कोई मामला वो करे, लेकिन एज पर रूल जो भी प्रोटोकॉल है वो उसने फॉलो कर दे और उसका निपटारा करे, चाहे वो कैसा भी हो। एक मामला 1 साल 1.5 साल तक दबाए रखा आज तक, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अजीत एक जो अहम जो जानकारी है, जब इलेक्शन का जब समय था उस वक्त ये प्रशासन के जहन में ये बातें डाल दी गई थी कि कोई प्रॉब्लम कोई शिकायत आप लोगों की ओर से की गई थी? देखो मैं आपने बिल्कुल साफ चीज़ क्लियर करूं, जिस टाइम चुनाव था ना, चुनाव तय बिल्कुल ऑन दी टाइम, सिंबल भी लाट नहीं हुए थे उस टाइम, मेल भी डाल दी थी और एक एप्लीकेशन भी दे दी थी एसडीएम सफीदों को, सत्यवान मान थे वहाँ पे। तो आप अगर वीडियो भी आरटीआई के माध्यम से निकलेगी ना तो उसमें साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि भाई चारों कैंडिडेट ने खड़े होकर ना ऑब्जेक्शन करा, 4 कैंडिडेट थे, एक्सएमसी भी था उस टाइम का, कि भाई व्यक्ति की जाति कोई और है, आप इसका मामला की जांच करो। अभी अधिकारी है, मैं आरटीआई लगाऊंगा किसी मामले में, उसका 2 महीने 1 महीने का टाइम निकल जाओगा, और तब तक मेरे पास टाइम था नहीं। अगर तहसीलदार साहब चाहते तो ऑन दी स्पॉट वो सारी चीज़ डिटेल निकलवा सके थे और कैंसिल कर सके थे। उसने उनकी मतलब ये लगा लो हाँ फेवर किया, डील बरती, और आज ये मामला है कि सारे के सारे एविडेंस लेने में भी देख लो आप कितना टाइम लग जाए। मन नगर पालिका में आरटीआई लगाई, अच्छा गुरु गोविंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आरटीआई लगाई, रोहतक जो एफसीआई में लगाई, आप ये देखो 3-4 महीने तो इनमें खराब। चलिए अजीत जी, आप ये कह रहे हैं कि उसकी जाति अलग है, आपका मानना है ये है, अगर उसकी जाति ये नहीं थी तो वो कोर्ट क्यों गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखो मैं आपने बताऊं, अगर उसकी जाति सही होती वो कोर्ट नहीं, मैं ये पहली बात तो ये सारे एविडेंस बोल रहे हैं कि भाई व्यक्ति की जाति ये है, उसके फादर की जाति ताती है और लड़का दानक बिरादरी तक कैसे उसका है,
मैं दानक बरादरी तक बिलोंग करूँ तो मेरे पापा की जाति भी दानके मिलेगी, जी। क्लियर बात है यार। इब कोर्ट में आदमी क्यों जावा है, वो आपने बताऊं पूरे के पूरे उसने वो करना चाहा है गुमराह प्रशासन को भी और मतलब लोगों ने भी टाइम निकालने खातर अपने 5 साल किस तरीके का राज कर सके, पार्षद पद का फायदा क्यों कर उठा सके, क्योंकि कोर्ट का एक चीज होया करे प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जावे है। हालांकि मैं न्यायपालिका में पूरा विश्वास है और अधिकारियों पे भी करूँ, पर ये है कि पॉलिटिकल प्रेशर एक ऐसी चीज हो है थोड़ा, हाँ उनने भी उनसे मतलब हो है वो कड़ी जुड़ी हो है। तो मैं जहाँ तक हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों ने इसमें एक अहम निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि गलत हो रहा है, लोगों के खिलाफ गलत हो रहा है, हक अधिकार मारे जा लग रहे हैं। कल रोड लोग सड़का पाओगे, आंदोलन पर मजबूर हो जाओगे, तो फिर भाई प्रशासन ने तो करना पड़ेगा वो। चलिए जी, अगर आप ये बातें नहीं मान पाती तो आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? क्या आप भी हाईकोर्ट दरवाजा खटखटाएंगे? देखो पहला तो मैं 5 दिन मांगे उन्होंने, मैं सोमवार को अपना धरना प्रदर्शन लगभग मेरा फाइनल है, मैं धरना दूंगा अपने सफीदों में। अगर जब भी बात नहीं बनी तो उसके बाद मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, क्योंकि आखिरी उम्मीद एक कोर्ट रह जावा है। यहाँ का जो प्रक्रिया चल रही है वो बहुत स्लो चल रही है, उसके बलबूते चालूंगा तो 5 साल आराम से निकल जाओगे। मेरे पास एविडेंस है, मतलब ये लगा लो, अगर एविडेंस की बात करें ना तो 2007 की भी लगा ली कि भाई कदे कोई ऐसा होया है कि आप अपनी जाति ने चेंज करके किसी जाति में कन्वर्ट करा सकें। पहली बात तो ऐसा कुछ होता नहीं जहाँ तक मेरी नज़र में है, और रिजर्व वार्ड है। हाँ रिजर्व वार्ड है ये ऐसी। तो इसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जाति चेंज करे है तो उसने सारा का सारा ब्यौरा देना पड़ा करे उसका कि भाई मेरी यह जाति प्राणी है और मैं नई जाति बदलना चाहूँ। उसने अखबार में भी डालेगा और उसकी सारी की सारी एक एक चीज़ मेंशन करेगा। ये उसने इस तरीके से बनवाया, एमसी पर रिपोर्ट करवा ली, एमसी ने पटवारी ने रिपोर्ट कर दी और उसके बाद तहसीलदार ने उसका जाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। और जब तहसीलदार के पास गया, मखा जी इसका रिकॉर्ड दिखाओ 2007 का किस तरीके से बनवाया है, तो उसमें कितने भी कोई भी ताती जाति का जिक्र नहीं था, कोई हेडलाइन नहीं थी, कोई अखबार की कटिंग नहीं थी भाई चेंज करी गई है ना करी गई है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपने बहुत बारीकी से बताई हैं। जी, जब ऐसे सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे एससीओ के जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं लुप्त होते दिखाई दे रहे हैं। देखो अभी एक ही मामला ये शामी आ गया अभी, तो अब मेरे को तो ये लग रहा है काफ़ी और भी लोग होंगे, ये तो आवाज़ मैंने उठा दी तो बेरा चल गया।